दुनिया भर के व्हाट्सएप पर लगा ग्रहण। 1 घंटे से ज्यादा समय से यूजर हो रहे परेशान। ट्विटर पर मीम्स हो रहे वायरल। मैसेज भेजने में आ रही दिक्कतें। साल का आखिरी आंशिक सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के चलते बुधवार को होगी गोवर्धन पूजा। शाम 4:41 से आंशिक सूर्य ग्रहण की होगी शुरुआत। प्रदेश की खुशहाली के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने हाथों में सहा सोचे का प्रहार। सीएम बघेल ने गौरा गौरी की पूजा कर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना। लोगों को भी दी दीपावली की शुभकामनाएं। आदिवासियों को फिर साधने की तैयारी में मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार। 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। सरकार कर रही कार्यक्रम को लेकर खास तैयारी। पिछले साल पीएम मोदी हुए थे कार्यक्रम में शामिल। इंदौर में 2 पक्षों में विवाद। इलाज के दौरान एमवाईएच में जमकर हुआ विवाद। एक युवक की हत्या, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मामला किया दर्ज। दमोह में दिल दहला देने वाली घटना। मामूली विवाद पर पिता, बेटे और मां सहित 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल। भारी पुलिस बल तैनात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। IND24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां व्हाट्सएप पर ग्रहण लग गया। एक तरफ जहां हम देख रहे हैं सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ व्हाट्सएप पर भी आज ग्रहण लग गया है। व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया है। व्हाट्सएप पर ब्रेक लग गया है। आमतौर पर हम देखते हैं व्हाट्सएप जो कि लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। व्हाट्सएप ऐप का सर्वर ठप हो गया है। सिस्टम पूरी तरीके से क्रैश हो गया है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मैसेज आना जाना बंद हो गए हैं। मैसेज भेजने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ट्रोल भी हो रहा है। दुनिया भर में ये सेवा प्रभावित हो रही है, जिसके चलते जो यूजर्स हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ट्विटर पर मीम्स भी अब वायरल हो रहे हैं। 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। व्हाट्सएप काम करना बंद हो गया है। यूजर परेशान हो रहे हैं। मेटा की तरफ से भी जवाब आया है कि जल्द ही व्हाट्सएप को रिस्टोर करने का काम किया जाएगा और दुनिया भर में ये परेशानी हो रही है। व्हाट्सएप पर ग्रहण लग गया। एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है, तो दूसरी तरफ ये खबर सामने आ रही कि व्हाट्सएप पर ग्रहण लग गया है। लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। व्हाट्सएप बंद हुए यूजर लगातार परेशान हो रहे हैं। ट्विटर पर हम देख रहे हैं मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। मैसेज भेजने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें व्हाट्सएप की, तो रोजमर्रा से जुड़ा हुआ काम भी कई लोग करते हैं व्हाट्सएप से। अगर ऑफिस की बात करें तो ऑफिसों में भी व्हाट्सएप का यूज होता है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग जो व्हाट्सएप के जरिए काम करते हैं, ऐसे लोग जिनके ऑफिस का काम व्हाट्सएप से होता है, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से वरिष्ठ संवाददाता शोएब लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे। शोएब, व्हाट्सएप की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा ये सोचने पर विचार कर देता है, क्योंकि अगर थोड़ी भी देर के लिए व्हाट्सएप बंद हो जाए तो ऐसा लगने लगता है जैसे लोगों की जान अटक गई हो। इसी तरीके का कुछ अभी फील हो रहा होगा लोगों को। बिल्कुल, देखिए पिछले 1.5 घंटे से दुनिया भर के तमाम देशों में जो व्हाट्सएप है उसका सर्वर डाउन है। और बिल्कुल देखिए, अगर इंडिया की बात किया तो यहाँ भी व्हाट्सएप के करीब 48 करोड़ जो है यूजर्स हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी उनको व्हाट्सएप जो लोग यूज़ करते हैं उनको आ रही है। बिल्कुल देखिए, किसी तरह से जो मैसेज है वो ना जा सक रहा है ना आ रहा है। और बिल्कुल जिस तरह से अगर बात की जाए तो व्हाट्सएप का यूज़ देखिए आजकल जिस तरह से ऑफिशियल वर्क के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है, या फाइल जो भेजनी है या डाउनलोड करनी है, या वीडियो भेजने की यहाँ पर बात की, या पिक्चर्स भेजने की बात की जाए। और प्रचंड देखिए दिवाली का मौका भी है और जिस तरह से बधाई जो संदेश हैं वो सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से जो है एक दूसरे को
को दिए जा रहे हैं, या जो दूर विदेशों में जो लोग बैठे हैं, इंडिया के बाहर जो लोग हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में हैं, तो वीडियो कॉलिंग के जरिए भी जो है व्हाट्सएप से वो बात कर रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। लेकिन जिस तरह देखिए अब व्हाट्सएप का जो सर्वर वो डाउन है और इस वजह से काफ़ी परेशानी जो है यूज़र्स को आ रही है। और बिल्कुल देखिए अभी जिस तरह से मेटा के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से जो बयान आया है कि जो परेशानी है उसको जल्द जो है दूर कर लिया जाएगा, लेकिन पिछले 1.5 घंटे से जो है जो सर्वर है व्हाट्सएप का वो डाउन नज़र आ रहा है। और बिल्कुल देखिए ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। पिछले अगर साल की बात करें तो 2021 में भी जो है करीब 45 मिनट के लिए जो व्हाट्सएप है वो बंद हुआ था। इससे पहले भी 2 से 3 बार इस तरह से देखने को मिला है कि व्हाट्सएप जो है उसका सर्वर डाउन हुआ है। और बिल्कुल देखिए आज कल की अगर बात करें तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में सबसे मजबूत जो ऐप है वो व्हाट्सएप को माना जाता है। बिल्कुल शोएब, अगर बात करें तो क्या दिक्कतें हो रही हैं जिसके चलते व्हाट्सएप नहीं चल रहा है? क्या अगर बात करें टेक्निकल इशू पर तो क्या इशू आ रहा होगा? देखिए अब जो टेक्निकल इशू है उस पर उसका समाधान करने की कोशिश जो है कंपनी द्वारा की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो भी टेक्निकल इशू है उसके कारण जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं अब सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर ऐप है तो व्हाट्सएप का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि सब आम ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जो भी काम है वो व्हाट्सएप के ज़रिए होता है। और जिस तरह से देखिए अगर ऑफिशियल वर्क की बात किया तो आजकल सभी ऑफिसों में व्हाट्सएप का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो सभी को परेशानी हो रही है। तो परेशान हो ही रहे हैं शोएब। अगर बात करें तो ट्विटर पर भी ये ट्रेंड कर रहा है, मीम्स वायरल हो रहे हैं काफी ज्यादा व्हाट्सएप को लेकर। पहले भी हमने देखा था, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पहली मर्तबा नहीं है ये, इसके पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है, तो वैसा ही हमें कुछ देखने को मिल रहा है। और कोई आधिकारिक का यहाँ पर स्टेटमेंट सामने आया हो मेटा कंपनी की ओर से? मेटा प्रवक्ताओं की बात की जाए तो उनकी तरफ से एक जो मैसेज है वो दिया गया है कि जल्द से जल्द जो समाधान है इसका कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी जो यूज़र्स हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अब लेकिन देखना होगा प्रशांत कि कब तक जो है सर्वर डाउन रहता है और कब तक जो व्हाट्सएप के मैसेज हैं वो जा पाते हैं। फिलहाल अभी संचय बना हुआ है, लेकिन जिस तरह देखिए भारत में इसका सबसे ज़्यादा असर इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़र जो है वो भारत में करीब 48 करोड़ हैं। और जिस तरह से सभी लोगों को इससे जो है परेशानी हो रही है, लेकिन अब पिछले 1.5 घंटों से जो है सर्वर डाउन चल रहा है और कितने और आगे तक जो है सर्वर डाउन रहेगा ये अभी कहना जल्दबाजी होगा। फिलहाल अब देखते हैं कि कंपनी कब तक जो है जो इशू है उसको शॉर्ट आउट करती है। लेकिन शोएब, ये भी सोचने वाली बात है कि करोड़ों यूजर्स हैं भारत ही नहीं कई देशों में। ऐसे में अगर ये दिक्कतें होती हैं और पहली बार नहीं दूसरी बार ये हुआ है, तो सोचने की भी जरूरत है कि आखिरकार ऐसी परेशानी क्यों आ रही है, क्योंकि आगे भी ऐसा ना हो। देखिए टेक्निकली ये इशू है वो कंपनी जो है उसको सॉल्व करेगी या उसका समाधान कर सकेगी, ये कंपनी की यहाँ पर बात की जाए। लेकिन फिलहाल जो लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो उनका भी परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है, और जो दिक्कत आ रही है उसको दूर करने की बात कंपनी कर रही है। और जिस तरह देखिए आज अगर आम लोगों की ज़िंदगी की बात करें तो हर इंसान है वो व्हाट्सएप का यूज़ कर रहा है। और भारत नहीं अगर दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर सर्वर डाउन हुआ है। और बिल्कुल देखिए ट्विटर की बात करें, मीम्स की बात की जाए तो ट्रेंड जो है व्हाट्सएप कर रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि कब तक जो व्हाट्सएप है वो दोबारा शुरू होता है और जो मैसेज हैं वो लोग भेज सकेंगे एक दूसरे को। बिल्कुल शोएब, अगर बात करें तो व्हाट्सएप जिस तरीके से हमने पहले भी जिक्र किया कि लोगों की जान सी अटक जाती है। अगर हम देखें नेट ही अगर कभी स्लो हो जाता है, मैसेज सेंड नहीं होता, तो लोग नजरें गड़ाए हुए बैठे रहते हैं कि आखिरकार भाई मैसेज क्यों सेंड नहीं हो रहा। और अब तो इतने समय से व्हाट्सएप बंद है, लगभग जिस तरीके से आप बता रहे हैं 1 घंटे का समय हो गया है, ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें तो बढ़ ही रही है और लोग काफी ज्यादा सोच विचार भी कर रहे होंगे कि भाई कब चालू होगा व्हाट्सएप, कब चालू होगा, ऐसा भी लोग सोच रहे होंगे। बिल्कुल देखिए अभी जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि 48 करोड़ जो है यूज़र्स हैं भारत में, और सभी लोग जो है जो व्हाट्सएप है उसको यूज़ करते हैं। और आम दिनचर्या में जो है व्हाट्सएप का काफ़ी महत्व भी देखने को मिलता है। और अब जिस तरह से देखिए व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट जो है व्हाट्सएप के ज़रिए लोग रहते हैं। जिस तरह देखिए वीडियो शेयरिंग की बात की जाए या मैसेज की बात की या ऑफिशियल जो वर्क होते हैं वही व्हाट्सएप के माध्यम से आजकल सभी लोग जो है कर रहे हैं, तो सभी को
परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कब तक जो है ये समस्या का समाधान कंपनी कर सकेगी, यह भी कहना जल्दबाजी होगा और देखना होगा कि कब तक जो है व्हाट्सएप जो है वो यूज लोग कर सकेंगे। बिल्कुल, लोगों की जान तो अटकी हुई है व्हाट्सएप में। अब देखने वाली बात होगी कब तक इस समस्या का समाधान होता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रोशनी का पर्व दीपावली देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन दीपावली के दूसरे दिन ही सूर्य ग्रहण का साया पड़ गया है। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। शाम 4:22 पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी। सबसे पहले श्रीनगर में सूर्य ग्रहण दिखेगा। एमपी के उज्जैन में सबसे पहले सूर्य ग्रहण देखा जाएगा। 27 साल बाद दिवाली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। सूतक काल के चलते मंदिरों के कपाट भी बंद हो गए हैं। कल गोवर्धन की अब पूजा होगी क्योंकि आज सूर्य ग्रहण लग गया है। हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अपडेट देंगे। भारत हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से, उनका रुख करेंगे। भारत, अगर इंदौर की बात की जाए तो वहां पर कितना असर देखने को मिल रहा है? कितने बजे से सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी? लोगों का क्या कहना है? देखिए, इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में जितने भी जो सिद्ध पट है या फिर हम मंदिरों की बात कर लें, इंदौर के तमाम मंदिर जो है उनके पटों को बंद किया गया है और भक्तों को आने के लिए जो है प्रतिबंध है। आपको बता दें कि इंदौर में चाहे रंजीत हनुमान मंदिर हो, फिर या फिर खजराना गणेश मंदिर हो, या फिर जितने भी देवी स्थान हैं वो सब बंद है। मैं इस वक्त खजराना मंदिर में हूँ और आप मंदिर परिसर में देख सकते हैं कि एक पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। सभी दुकानें बंद है और दुकानों के साथ साथ पूरे मंदिर प्रांगण में आने की अनुमति नहीं है। भक्तों को इस बार निराश जो है वो होना हुआ, क्योंकि सूर्य ग्रहण के चलते और सूतक के चलते जो है मंदिर को बंद किया गया है। तकरीबन 6:30 बजे के बाद मंदिर को खोला जाएगा, जिसमें सबसे पहले गुरुजी पूरे मंदिर में शुद्धिकरण और भगवान गणेश की जो है वो यहाँ पर पूजा और उनका अभिषेक और स्नान के बाद जो है द्वार पट जो है वो खोले जाएंगे और उसके बाद में भक्तों के लिए दर्शन हो सकता है। हमारे साथ मंदिर के जो सेवादार, जो पुजारी हैं, वो मौजूद है, अशोक भट्ट जी। आज एक बड़ा महत्व है क्योंकि 1300 वर्ष बाद जो है एक संयोग बन रहा है ग्रहण का और लगभग 27 साल बाद इस ग्रहण को देखा जा रहा है। तो कैसे देख रहे हैं मंदिर की व्यवस्थाओं में? क्या कुछ प्रतिबंध है और आगे क्या कुछ रहेगा? सूर्य ग्रहण में किस तरह की तैयारियां रहेगी? विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना आज सूर्य ग्रहण के कारण प्रातः 4:30 बजे से ही सूतक लगने के कारण, वेद काल होने के कारण बंद कर दिया गया। अब 4:30 बजे बाद सूर्य ग्रहण लग जाएगा और तब से लेकर 5:57 तक ये ग्रहण रहेगा। उसके बाद स्नान ध्यान करके मंदिर को खोला जाएगा, द्वार पूजन होगा, गणेश जी महाराज का अभिषेक होगा, श्रृंगार होगा और उसके बाद आरती होगी। इसका क्या महत्व है सूर्य ग्रहण का और कैसे दुष्परिणाम रहेंगे इसके, जो लोग घरों से निकलते हैं, या क्या समय रहेगा? सूर्य ग्रहण के समय अगर सूर्य की रोशनी आंखों पे पड़ती है तो अपनी आंख का रेटिना भी खराब हो सकता है और हमारे धर्म में भगवान सूर्य देवता हमारे देवता है और जब किसी के घर में विपत्ति आती है, किसी को कोई परेशानी होती है, तो उस टाइम हम जिस प्रकार का व्यवहार, जिस घर में विपत्ति आई है वैसा करते हैं। ऐसे ही आज हमारे देवता के ऊपर विपत्ति आई है और हमें उसी तरीके से भगवान का मनन चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और अच्छे से इस ग्रहण कार्य को निपटाना चाहिए। गुरुजी, लगभग कितने श्रद्धालु रोज यहाँ पर आते हैं? क्योंकि एक सिद्ध पट है और काफी मशहूर है खजराना, इंदौर के गणेश जिसे कहा जाता है, और ऐसे में जो भक्त है शाम को तो बड़ी तादाद में पहुंचेंगे। किस तरह सूर्य ग्रहण के बाद क्या कुछ यहाँ पर भगवान के शुद्धिकरण के लिए क्या कुछ होगा? इस पूरे मंदिर प्रांगण के लिए क्या कुछ तैयारी की गई? श्री गणेश मंदिर खजाना पर दीपावली महापर्व और अन्नकूट धोक पड़वा के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान गणेश जी महाराज का दर्शन लाभ प्राप्त करने और आशीर्वाद लेने यहाँ पर आते हैं। आज 27 साल बाद यह सूर्य ग्रहण होने के कारण पूरे मंदिर को बंद कर दिया गया है। अब सूर्य ग्रहण समाप्ति के बाद द्वार पूजन होगा, उसके बाद भगवान गणेश जी महाराज का अभिषेक होगा और फिर मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। तो मंदिर जो है वो श्रद्धालु के लिए खोला जाएगा। मैं आपको तस्वीरें मंदिर की दिखा रहा हूँ। ये भगवान
गणेश के जो मंदिर का द्वार है, और द्वार के बाद यहाँ से प्रवेश के बाद भगवान गणेश के दर्शनों के लिए भक्त लंबी लंबी कतारों में लगते हैं। लेकिन आज जो है ये पूरा मंदिर प्रांगण जो है बंद रखा गया है। जो भक्त हैं उन्हें आने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। मंदिर में पूरा सन्नाटा, और ये एक पूरा सन्नाटे के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देर शाम के बाद जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म होगा, और खत्म होने के बाद जो है यहाँ पर पहले भगवान द्वार को जो है जो पट है वो पूजे जाए। हमारे साथ भारत, हमारे साथ उज्जैन से कमलेश जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। कमलेश, अगर बात करें सूर्य ग्रहण के चलते जो प्रसिद्ध मंदिर है, देवालय है, उनके कपाट बंद हो गए हैं, वहां पर सन्नाटा पसर गया है। आप किस मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं? पुजारियों से हम लोगों ने सूर्य ग्रहण के विषय में पूछा था, क्योंकि आज बाबा महाकाल ने सूर्य ग्रहण में जहां सभी जगह आरती पूजा पाठ सब बंद रहता है, लेकिन यहाँ ठीक उलट बाबा महाकाल के मंदिर में सुबह भस्म आरती समय पर हुई। उसके बाद जो आरती थी, जो 8 बजे की आरती वो भी समय पर हुई, 11 बजे की आरती थी वो भी समय पर हुई। लेकिन केवल जो बाबा को जो भोग चढ़ाया जाता है, बाबा को फल का भोग लगाया गया था। और साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा कि अभी हमारे बीच में डॉक्टर गगन सिंह रघुवंशी मौजूद है, जो कि भूगोलविद है, जो कि यहाँ जो सूर्य ग्रहण के विषय में विशेष जानकारी दे पाएंगे। गगन सिंह जी, डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। बताएंगे किस प्रकार से क्या ग्रहण का क्या है? देखिए, जो सूर्य ग्रहण है ये पूर्ण रूप से खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दूसरी खगोलीय घटना होती है, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है इसमें इसका उल्लेख प्राचीन काल से मिलता है। अगर आप नासा के बारे में बात करें, अगर वैज्ञानिक तथ्यों के तौर पर बात करें, तो नासा ने यह प्रमाण सहित बात की है कि आज से लगभग 5000 साल पहले के सूर्य ग्रहण होने के प्रमाण मिले हैं। जबकि मानव सभ्यता का विकास शनै शनै हो रहा था, तो मानव ने इस बात को जाना कि कैसे पृथ्वी के अंदर एक विचित्र प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। वो दौर था जबकि मानव का विकास नहीं हुआ था। वो तारों को देखकर, बादलों को देखकर, सूर्य और चंद्रमा को देख करके ही अपने जीवन और अपने नित्य प्रतिदिन के कार्यों का आरंभ करता था। लेकिन जब कभी सूर्य ग्रहण की घटना घटी और जब उस मानव ने कौतूहल स्वरूप जब आकाश की ओर देखा कि अचानक दोपहर के समय में सूर्य जो है ढंक चुका है, सारा प्रकाश जा चुका है, दिन में रात हो चुकी है, तो एक अजीब सा भय उसके बीच में आया। आज तो हमारे साथ भोपाल से संदीप मिश्रा जुड़ गया, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप जी, अगर देखें तो सूर्य ग्रहण का असर जगह जगह देखने को मिल रहा है। जो मंदिर है, अगर प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें तो वो भी बंद है। ऐसे में जो श्रद्धालु है वो भी नहीं पहुंच रहे हैं। आप किस मंदिर में इस वक्त मौजूद है? अब देखिए, भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर में हम लोग मौजूद हैं, और जिस तरह से कहते हैं कि ज्योतिष और विज्ञान के सभी के अपने अपने मायने हैं, अपने अपने पहलू हैं। विज्ञान भी इसे कहीं न कहीं एक बड़ी खगोलीय परिवर्तन मानता है, खगोलीय विद्या मानता है। और इन सब चीजों को देखते हुए विज्ञान की ओर से अगर हम बात करें तो कई अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोस्कोप की व्यवस्था की गई है, ताकि यहाँ पर छात्र छात्राएं जब सूर्य ग्रहण का वक्त आए तो उस समय पर लोगों उनको दिखाया जा सके। 3 है लगातार यहाँ पर 3 माइक्रोस्कोप की व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर इनके माध्यम से छात्र छात्राओं को दिखाया जाएगा। जब समय आएगा सूर्य ग्रहण, तो उस वक्त सभी को आमंत्रित किया गया है, और इसके माध्यम से पूरी व्यवस्था की गई है ताकि जो बच्चों की जिज्ञासाएं होती हैं वो खत्म की जा सके। हमारे साथ साकेत सिंह कौरव जी, रीजनल साइंस सेंटर के हेड हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या कुछ खास है इसमें? बहुत से लोगों के बीच में जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत से प्रश्न होते हैं, तो इस बारे में कुछ बताएं। ये बड़ी अद्भुत खगोलीय घटना है। कारण ये है कि ये तो हमेशा तो होता नहीं है सूर्य ग्रहण। जब वो प्रॉपर अलाइनमेंट ऐसा होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चांद गुजरता है बिल्कुल सूर्य को ढकते हुए, अगर वो पूरा ढकता है तो वो टोटल सोलर इक्लिप्स कहलाता है, खग्रास सूर्य ग्रहण, जो बहुत विरली स्थिति है, बहुत कम होता है और बहुत लंबे अंतराल में देखा जा सकता है। एक ही जगह से बार बार देखना तो और ही रेयर हो जाता है। ये रेयर इसलिए भी है, ये आंशिक है। पूरी दुनिया में जहां से भी ये देखा जा रहा है उस समय सभी जगह का आंशिक सूर्य ग्रहण दिखेगा, और शाम को घटना घट रही है। अब देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के अलावा बच्चों में अगर रुचि पैदा करना है तो ये सबसे बड़ी खगोलीय घटना है।
सर एक और भी बात उठती है, इसको अगर देखना है तो अपन किस प्रकार से देखेंगे, किन यंत्रों का इस्तेमाल करेंगे देखने के लिए? जी देखिए, जैसे कि आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल में जो टेलीस्कोप लगे हैं, हमने उनको जो रिफ्लेक्टिव क्लास के टेलीस्कोप है उनका प्रोजेक्शन मेथड यूज किया है, और जो हमारे पास रिफ्लेक्टिव है सोलर फिल्टर लगा के कर रहे हैं। पर घर में अमूमन अगर चीजें ये तो नहीं उपलब्ध हो पाती हैं तो आप वेल्डर ग्लास का इस्तेमाल करें। हार्डवेयर की दुकानों पे वेल्डर ग्लास मिलता है, वो 14 नंबर या उससे अधिक का है, तो उसको अपने आंखों पे सेफ्टी के लिए उससे जितना ज़्यादा नंबर का रहेगा वो देखें। 14-15 नंबर का मिलता है तो आसानी रहेगी। आप एक्सरे से ना देखें, एक्सरे फिल्म का गलती से हम लोग इस्तेमाल करते, सोचते हैं बड़ा ये डार्क स्क्रीन है, ना फिल्म हो कोई काले कलर की उससे भी ना देखें, ना आप नेगेटिव फिल्म से देखें। अब तो वो डिजिटल के एज में नेगेटिव फिल्म बची ही नहीं होंगी, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ किसी भी डार्क स्क्रीन से ना देखें। उसके लिए प्रॉपर सोलर फिल्टर वाले चश्मे आते हैं, या मैंने बताया वेल्डर ग्लास है, या अगर टेलीस्कोप अगर आपके घर में है तो प्रोजेक्शन करके उसकी इमेज देखें। टेलीस्कोप से बिल्कुल डायरेक्ट ना देखें, फिल्टर के बिना आंख तुरंत जा सकती है, और बाइनोकुलर में भी आपको वही करना है। सूर्य ग्रहण का अगर असर हम माने तो कितना स्तर, कितने उस पर पड़ेगा परसेंटेज पर, कितना हद तक मध्य प्रदेश में पूरे भारत में असर रह सकता है? अब ये जहां तक ये आंशिक सूर्य ग्रहण का एक जियोग्राफिकल लोकेशन है बहुत बड़ी स्थिति में, अगर आप देखें तो भारत के नॉर्दर्न से लेके पश्चिमी राष्ट्रों की तरफ ये लगभग सब जगह दिख रहा है। पाकिस्तान या बाकी अफगानिस्तान या ऊपर भी आप जाएं तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत प्रभावी इस तरीके से ये विज्ञान में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए इससे बड़ा प्रायोगिक ब्रह्मांडीय घटना क्या होगी कि आप देखिए और बच्चों को बोलेंगे देखिए चांद आज सूर्य के सामने से जाएगा भाई, और इसमें कोई मजाक नहीं है, आज अपन देखेंगे। तो ये आप घरों से बाहर निकलें, विज्ञान आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल आएं, 4 बजे तक आनंद लें इस घटना का। इससे जुड़ी हुई किसी भी भ्रांतियों का कोई इस अद्भुत खगोलीय घटना से संबंध नहीं है। आप इसका लुत्फ उठाएं और ये देखें कि ये अद्भुत खगोलीय घटना कितनी वैज्ञानिक पराकाष्ठा को मानते हुए वो कैपलर के नियम हैं, या आप न्यूटन अंकल की बात कर लें, या मैं अंकल बच्चों के लिए कारण बोल रहा हूँ, या आप आइंस्टाइन की बात करें, जो उन्होंने कहा है ग्रेविटेशन के बारे में, कितना सब कुछ सटीक चल रहा है कि देखिए जब चीजें जैसी कैलकुलेटेड है वैसी प्रिडिक्ट होके निकल रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे बोला कि सूर्य आज शाम को 5 बजे आएगा और निकला 6 बजे, या चांद आपको बोला 4:42 पे पहला स्टार्ट होगा और नहीं भाई आज वो 1 घंटा लेट चल रहा है। तो ये कितना कमाल की बात है, इसको आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। तो जो बच्चे, पब्लिक, बड़े बिल्कुल इस घटना का आनंद उठाएं और इसको एक वैज्ञानिक पर्व के रूप में, खगोलीय घटना के पर्व के रूप में आनंद लें। और अगर आंचलिक विज्ञान केंद्र आते हैं तो ये इसके साथ साथ आपको आपसे जुड़े हुए सवालों को जवाब देने के लिए हमने एक सेक्शन तैयार किया है। हम वहाँ लाइव सेशन भी करेंगे। वहां अगर हमारे यहाँ से तो 5:15 बजे से ही सूर्य दिखना बंद हो जाएगा, 5:30 पे सूर्यास्त होगा भोपाल के आसपास लगभग 5:30 बजे। तो उसके बाद भी कुछ मिनटों तक सूर्य ग्रहण है, तो उसको हम यहाँ पे दूसरी जगह से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में भारत की ये पिछले 75 वर्षों में अंतरिक्ष में जो योगदान है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी डिस्प्ले किया है कि 1963 से इसरो का जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इसरो, उसकी जो यात्रा है कि आज भारत पूरी बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे जानकारी लेंगे। तो अब से कुछ ही घंटों बाद आंशिक सूर्य ग्रहण लग जाएगा और जो मंदिर हैं, प्रसिद्ध देवालय हैं, वो सूर्य ग्रहण के चलते बंद है। सुबह 4 बजे से ही सूतक लग चुका है और मंदिरों की कपाट भी बंद है। सड़कों की बात करें तो सड़कों पर भी हम देख रहे हैं आवाजाही काफी ज्यादा कम हमें देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ, इंदौर से भारत और जबलपुर से देवजीत, भोपाल से संदीप मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। जबलपुर से देवजीत का मैं रुख करना चाहूंगी। देवजीत, अगर जबलपुर की बात करें तो वहां पर कितने बजे से सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी? चलिए, भोपाल से हमारे साथ संदीप मिश्रा बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप जी, जिस तरीके से अभी आपसे बातचीत हो ही रही थी कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये हो जाता है टेलीस्कोप के जरिए सूर्य ग्रहण को देखना, वहां पर विशेष तरीके की तैयारियां भी की गई हैं। है क्योंकि अगर हम बात करें तो वैज्ञानिकों के लिए जो खगोल विज्ञान का विषय होता है वो किसी त्योहार से कम नहीं होता है, और यही कारण है कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की बात आती है तो वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी पूरी व्यवस्था की जाती है और सही तरीके से, ताकि जो छात्र छात्राएं हैं तो उनको भी अध्ययन कराया जा सके। तो ये सारी व्यवस्थाएं करके और माइक्रोस्कोप वगैरह लगाया गया है, इसीलिए और बताया जा रहा है कि शाम को जब करीब 4 बजे
11:22 के बाद सूर्य ग्रहण जब पड़ेगा तो उस दौरान कई छात्र छात्राओं को भी यहाँ पहुँचना है और वो उनके अंदर जो विज्ञान से जुड़ी जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं को भी दूर किया जाएगा और इसीलिए यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में लोगों के आने की भी व्यवस्था की गई है ताकि लोग आए जब तो सूर्य ग्रहण को देख सकें। एक और भी बात है क्योंकि जिस प्रकार से अभी यहाँ के जो चीफ हैं उन्होंने बताया कि आमतौर पर लोग रंगीन ग्लास से देखते हैं या फिर सोनोग्राफी के पेपर से अगर देखते हैं सूर्य ग्रहण तो उससे बिल्कुल ना देखें, उससे आंखों को काफी नुकसान हो सकता है। तो अलग अलग तरह से ताकीद भी दी जा रही है क्योंकि सूर्य ग्रहण है, कई तरह से अगर उससे फायदे हैं तो उससे कई नुकसान भी है। तो फिलहाल यहाँ पर लगातार तैयारियां की जा रही हैं लोगों के आने की भी और जब वो आएंगे तो उनकी जो अंदर की जिज्ञासाएं हैं, उनके जो प्रश्न हैं, सवाल हैं, तो वो उनका जवाब भी दिया जा सके। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर्याप्त मात्रा में की गई हैं। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ जबलपुर से देव भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देवजीत, आप किस मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं और अगर बात करें तो वहां पर कितने बजे से सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी जबलपुर में? देखिए, बिल्कुल मैं इस समय जबलपुर के राम लाला मंदिर पे मौजूद हूँ जो कि काफी प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर तो यहाँ पर सूना पड़ा है क्योंकि 51 मिनट से यहाँ पर सूर्य ग्रहण चालू हो जाएगा। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी हैं, उनसे आचार्य जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। महाराज जी, कितने बजे से ये आज जबलपुर में सूर्य ग्रहण लग रहा है और कितने इसमें ग्रहण में कितने नुकसान, कितने फायदे हो सकते हैं? सबसे पहले तो जय श्री राम। आप सभी देश प्रदेश नगर वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको यह विदित है कि आज संपूर्ण भारतवर्ष में खंड सूर्य ग्रहण होने जा रहा है जिसका सूतक प्रारंभ हो चुका है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में दिखाई देगा और स्वाति नक्षत्र और तुला राशि के जन्मे जातकों का विशेष ग्रहण पड़ रहा है। स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोगों व तुला राशि वालों के शुभ नहीं है। अशुभ प्रभाव के बचने के लिए ग्रहण काल में ईश्वर उपासना और आराधना करनी चाहिए। जो कि सूर्य ग्रहण का जो काल समय है वह सायंकालीन 4:51 से प्रारंभ होगा जो कि 6:05 पर इसका मोक्ष होगा। जिन राशियों का ग्रहण का प्रभाव है वह मेष राशि में स्त्री पीड़क है, वृष राशि वालों को सुख है और मिथुन राशि वालों को चिंता है और कर्क राशि वालों को व्यथा है और सिंह राशि वालों को धन प्राप्ति है और कन्या राशि वालों को धन नाश है। तुला राशि वालों को तीव्र कष्ट होने वाला है, वृश्चिक राशि वालों को हानि और धनी राशि वालों को लाभ है और मकर राशि वालों को सुख और कुंभ राशि वालों को अपमान और मीन राशि के जातकों को रोग की प्राप्ति है। इसलिए इन ग्रहण कालों से राशियों से जन्मे जातकों को अपने सुख शांति के निमित्त भगवत आराधना, भगवत की पूजन, साधना और जप अनुष्ठान करना चाहिए जिससे उनके राशियों के जो प्रभाव पड़ने वाला है, दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी निवृत्ति हो। आज सुबह से शास्त्री जी हम देख रहे हैं कि मंदिर जो तट हैं वो बंद है आज सुबह से ही, क्या कारण उसका भी? जिसका कारण यह है कि ग्रहण काल के पूर्व जब ग्रहण पड़ता है उसके 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो जैसा कि 4:51 पर ग्रहण प्रारंभ होगा उसके पूर्व 12 घंटे पहले 4:51 से प्रातःकालीन में जो है सूतक लग जाता है। सूतक लगने के कारण जो है अशुद्धि काल कहलाता है और अशुद्धि काल में जो है देव आराधना, देवताओं की मूर्ति स्पर्श, पूजन स्पर्श करना जो है भोजन इत्यादियों का जो है निषेध रहता है। बिल्कुल, देखिए 12 घंटे पहले ही मंदिर तट जो है वो बंद कर दिए गए थे। जैसे मैंने कहा कि मंदिर तो ठीक है, जरूर बंद है, सभी मंदिर बंद है, पर रोडों में भी जो है अब यहाँ पर खाली दिख रहा है रोड, मतलब लोग रोड पर नहीं आ रहे हैं। चलिए, आवाजाही भी बंद है और लोग अपने घरों में हैं। आप बनी रहिए हमारे साथ इंदौर से भारत भी जुड़े हुए हैं। भारत, अगर बात करें तो आमतौर पर इस मंदिर में कितने श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्योंकि आज की बात करें तो वहां पर तो सन्नाटा छाया हुआ है।
बाकी देखिए ये पूरा जो मंदिर प्रांगण है और मंदिर की जो मान्यताएं हैं, क्योंकि हर काम की शुरुआत भगवान गणेश से होती है और ये मान्यताएं हैं कि दीपावली पर्व के दूसरे दिन जब भी शुरुआत होती है व्यापार व्यवसाय से लेकर तमाम चीज़ों की, तो गणेश जी के दर्शन के लिए जो है भक्त पहुंचते हैं बड़ी संख्या में। यहाँ पर लगभग लाखों की संख्या में कहा जाता है कि श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन करते हैं। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं, जो स्थिति, वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये खजराना गणेश मंदिर का वो द्वार है जहाँ से प्रवेश किया जाता है। आज यहाँ पर लिखा गया है कि प्रवेश निषेध है, किसी भी तरह के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। भगवान के पट को जो है बंद कर रखा हुआ है और पट के साथ जो है वहां पर पूरे जितने बैरिकेडिंग और ये सब चीजें हैं वो बंद कर रखी है। दूसरी ओर ये जो दिख रहे हैं ये दुकानें हैं जहां पर पूजा पाठ का सामान मिलता है और पूजा पाठ के सामान जो है श्रद्धालु यहाँ से लेकर के और भगवान गणेश के मंदिर पहुंचते। लेकिन अब जो है क्योंकि सभी दुकानें बंद है और जो सुरक्षा गार्ड है सिर्फ वही यहाँ पर मौजूद है और लगभग 14 घंटे तक ये पूरा मंदिर परिसर जो है वो बंद रहेगा। 6:30 बजे के बाद मंदिर परिसर को खोला जाएगा। दुकानों की तस्वीरें हमें दिखाई, दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं। आमतौर पर अगर देखें, अगर ये सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता तो व्यापारी वर्ग को काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि श्रद्धालु पहुंचेंगे, दिवाली के एक दिन बाद मंदिर में दर्शन करेंगे और खरीदारी करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात करें तो उनका भी नुकसान हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखिए नुकसान तो है व्यापारी, क्योंकि मंदिर प्रांगण में लगभग यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि लगभग कुल यहाँ पर मौजूद 35 दुकानें हैं जो आज पूरी तरह से बंद है। व्यापार व्यवसाय बंद है इन दुकानों का और श्रद्धालु को क्योंकि भक्त आने की भक्तों को अनुमति नहीं है, इसलिए आज इन्होंने भी पूरे दुकानों को बंद रखा गया। लेकिन शाम को 6:30 के बाद जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म होगा तो फिर दुकानें खोली जाएगी और श्रद्धालु को आने की अनुमति मिलेगी। यहाँ पर कुछ सुरक्षा गार्ड जो है वो तैनात किए गए हैं क्योंकि अंदर कोई ना आ सके और एक बड़ा प्रांगण है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा जो मंदिर प्रांगण का जो पूरा इलाका है ये सब श्रद्धालुओं से जो है भरा रहता है। लेकिन आज यहाँ पर जिस तरह से हमने कोरोना में एक समय देखा था पूरा लॉकडाउन के रूप में, आज वैसी स्थितियां जो है एक बार फिर मंदिरों में देखने को मिल रही है। तो सूर्य ग्रहण के चलते मंदिर प्रांगण जो है पूरी तरह से बंद है। इंदौर के मैं प्रसिद्ध मंदिरों की बात करूं तो ये खजराना गणेश मंदिर है, रंजीत हनुमान मंदिर है जहां पर सर्वाधिक भीड़ लगती है, बिजासन माता का मंदिर है जहां पर सर्वाधिक भीड़ लगती है। और इसके अलावा बात करें तो फिर इसके अलावा जो अन्य जितने भी मंदिर है, भगवान शिव का, पार्वती जी का मंदिर इंदौर में स्थापित है, ऐसे तमाम बड़े बड़े जितने मंदिर है आज उन्हें जो है बंद रखा गया है। एक बार मैं फिर आपको गुरुजी से, यहाँ पर जो पुजारी हैं उनसे बात करेंगे। हमारे साथ अशोक भट्ट जी हैं जो मंदिर के पुजारी हैं। गुरुजी, शाम को 6 बजे के बाद मंदिर खोला जाएगा, कितने भक्त आते थे? आज के दिन का जो महत्व है, क्योंकि दीपावली के पर्व के बाद जो है गौरी पूजा की जाती है और तमाम महत्व के साथ रोजाना लगभग 25 से 30 हजार श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। लेकिन आज तो महापर्व दीपावली है और दीपावली का जो ढोक पड़वा पर्व है, तो आज के दिन लगभग यहाँ पर 50-60 हजार श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं सुबह से शाम तक। और यहाँ पर पूरा भीड़ लगी रहती है, सब दुकानें खुली रहती है। मंदिर परिसर की 60 दुकानें, इसके आसपास लगभग 70-80 दुकानें परिसर के बाहर भी है, सभी खुली रहती है। और ये ग्रहण के बाद में द्वार पूजन होके, शुद्धिकरण होके, भगवान का अभिषेक पूजन करके 6:30 बजे से मंदिर को खोल दिया तो व्यापारियों को भी नुकसान होगा यहाँ पर, क्योंकि दिन भर का जो पर्व का एक महत्व था। नहीं, ये तो चलता रहता है, सारी क्रियाएं हैं। अब सूर्य देवताओं के ऊपर ग्रहण लगा है तो मंदिर तो बंद करना पड़ेंगे। कोई के यहाँ कुछ जैसे अनिष्ट हो जाता ना, और दुकानें बंद करते हैं, अपना प्रतिष्ठान बंद करते हैं, तो ऐसे ही हमारे सूर्य देवताओं के ऊपर भी विपत्ति आई हुई है। और इसलिए हम सबको भगवान का मनन चिंतन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। तो ये थे गुरुजी जिन्होंने कहा कि भारत अगर बात करें तो अब सिर्फ 2 ही घंटे का वक्त बचा है, उसके बाद सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। तो क्या एहतियात बरतने चाहिए, पुजारी जी से पूछिए। गुरुजी 2 घंटे का समय है और अब क्या है कि जो सूर्य ग्रहण लगने ही वाला है, तो क्या एहतियात बरतना पड़ेंगे? किन लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा? सूर्य ग्रहण के टाइम एक तो मंदिर में रहे, घर में रहे और सूर्य देवता की तरफ ना देखे, क्योंकि इससे आंखों की बीमारी हो सकती है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो घर में रहे। इस दौरान कुछ खाना पीना भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर कोई वृद्ध है या किसी को कोई परेशानी है
तो कुछ अल्प मात्रा में पानी वगैरह ले सकते हैं। तो ये थे गुरुजी जिन्होंने कहा कि कुछ अल्प मात्रा में पानी वगैरह ले सकते हैं जो वृद्ध है या फिर जो रोगी है। चलिए आप बने रहिए भारत हमारे भोजन साथ भोपाल से संदीप मिश्रा साइंस सेंटर से जुड़े हुए हैं। संदीप जी, वहां की तैयारियां दिखाइए, क्या तैयारियां हैं वहां पर? और अब बात करें तो सिर्फ कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, 2 घंटे बाद सूर्य ग्रहण लग जाएगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो यहाँ तैयारियां पूरे शबाब पर हैं और जब भी आकाशीय घटनाएं होती हैं, जो भी आकाश में कुछ होता है, उनसे जुड़ी चीज़ों को लेकर लोग देखना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं। और यही कारण है कि आज जब सूर्य ग्रहण की बात आई है तो सूर्य ग्रहण को लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। खासकर जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो समझना चाहते हैं कि ये है क्या, सूर्य ग्रहण अगर होता है तो सूर्य ग्रहण किस प्रकार से होता है और सूर्य का हिस्सा किस तरह से ग्रसित होता है। तो इन सब चीजों को लोग जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर रीजनल साइंस सेंटर में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं कैमरामैन रवि से कहूंगा कि वो थोड़ा सा यहाँ पर दिखाएं किस तरह से माइक्रोस्कोप की व्यवस्था की गई है। माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है देखने के लिए। यहाँ से लोग आसानी से देख सकेंगे, सीधे सूर्य की किरणें यहाँ पर दिखेंगे और सूर्य दिखेगा इससे कि किस हद तक सूर्य को ढका है, ग्रहण कितना पड़ा है, क्या परसेंट है ग्रहण का। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ये माइक्रोस्कोप है, इसके माध्यम से लोग आसानी से यहाँ पर सूर्य ग्रहण देख सकेंगे। तरह तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और भी माइक्रोस्कोप यहाँ पर देखिए लगाए गए हैं, क्योंकि जब छात्र छात्राओं को बुलाया गया है तो ताकि उनको अच्छे से दिखाया जा सके। तो पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं साइंस सेंटर की ओर से। और उसके अलावा यहाँ पर वैज्ञानिक भी पहुंचे हुए हैं ताकि वो बता सकें, जिज्ञासाओं को दूर कर सकें। ये साइंस सेंटर का ऊपरी हिस्सा है जहाँ पर ये पूरी तरह से व्यवस्था बनाई गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी तक जो उपग्रह यहाँ से स्थापित की गए हैं अपने देश से, वो सारी चीज़ों की यहाँ पर तस्वीर भी लगाई गई है, क्योंकि जब आएंगे छात्र छात्राएं तो उनको बताया जा सके, उनको जागरूक किया जा सके कि हमारे देश की टेक्नोलॉजी अभी कितनी आगे विकसित हुई है, कितनी हद तक आगे बढ़ चुकी है और आज हम चांद तक पहुंच रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जानकारी भी देने की कोशिश है। तो एक अच्छा प्रयास यहाँ पर किया गया है। जी चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ सागर से हर्षित जुड़ गए हैं। हर्षित, आप किस मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं? क्योंकि देश के तमाम मंदिरों के कपाट तो बंद हो गए हैं। सागर में सूर्य ग्रहण की बात करें तो कितने बजे से सूर्य ग्रहण लग जाएगा वहां पर? जी बिल्कुल, इस वक्त हम सागर में पहलवान बब्बा जो भगवान जी का सिद्ध क्षेत्र मंदिर है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर भी कपाट सुबह 4 बजे से ही लगे हुए हैं। तो आपको पता है जो सूर्य ग्रहण है उसके के लिए कुछ ही समय बाकी रह गया है, जिसके बाद सूर्य ग्रहण लग जाएगा। तो उसके लिए लोगों ने अपने अपने घरों में पहुंच गए हैं, क्योंकि जिन राशियों पर सूर्य ग्रहण का असर पड़ेगा, जिसके लिए खराब है यह ग्रहण, तो वो सभी लोग जो है अपने अपने घरों पर है। सागर में कई क्षेत्रों में सन्नाटा का पसरा हुआ है। काफी लोग जो है सतर्कता से सूर्य ग्रहण पर अपने अपने घरों पर ही मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से करीब 2 घंटे का जो सूर्य ग्रहण रहेगा, 4:41 लगने का बताया जा रहा है, जो 6:41 पर सूर्य ग्रहण से लेगा। तो उसके बाद जो मंदिरों में है सफाई होगी, धुलाई होगी, के छिड़काव के बाद जो भगवान को नवीन वस्त्र धारण कराया जाएगा। उसके बाद जो सभी भक्त लोग मंदिर पहुंच सकेंगे। तो ग्रहण कहते हैं कि भगवान पर कष्ट होता है ग्रहण के लिए, तो ग्रहण के समय भगवान का भजन करना चाहिए, लोग मंत्र जाप करना चाहिए। तो उसी चलते सभी लोग जो है अपने अपने घरों पर मौजूद हैं। पंडित जी हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो ग्रहण के लिए कुछ समय बचा हुआ है तो क्या एहतियात बरतने चाहिए और किस तरीके से ग्रहण में मंत्र जाप करना चाहिए, क्या पूजा विधान करना चाहिए, जो भगवान पर कष्ट होता है समय कैसे। जी पंडित जी, ग्रहण के लिए कुछ ही समय बाकी, क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे, सभी लोग जैसे मंदिरों में मौजूद हैं तो यहाँ भजन शुरू हो गए। हम लोग 2 घंटे अखंड कीर्तन चलेगा। इसी प्रकार से लोग घर पर हैं उन सभी सनातन से यही निवेदन करेंगे कि घर पर रहें। इस ग्रहण का वैसे है सूर्यास्त के समय रहेगा, इसलिए ज्यादा असर तो नहीं है, लेकिन भाव पूर्ण रहेगा। इसके एहतियात बरतने की अति आवश्यकता है। तो ये इसे इनका कहना है कि एहतियात बरतने की जरूरत है, ग्रहण प्रभावशाली रहेगा। और चूंकि ग्रहण में भगवान पर कष्ट होता है, 2
ग्रहण रहेगा तो लोगों को घर से ही जो है मंत्र जाप जो करना चाहिए, मानसिक पूजा करनी चाहिए मंत्र जाप करके, तो लोग ग्रहण है उससे काफी प्रभावशाली कई राशियों पर मध्यम प्रभाव रहेगा, कई राशियों पर इसका अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो उसी के चलते जिस राशि पर जैसा प्रभाव है तो लोग उसी को लेकर जो है अपना घर पर ही स्थिर है और मंत्र जाप विधि विधान बताया जा रहा है। खासतौर से गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण से बचना चाहिए, तो गर्भवती महिलाएं जो है वो भी अपने घरों पर ही है, वो बाहर नहीं निकलेंगे। इस तरह देखा जा रहा है शहर में काफी हद तक जो है सन्नाटा पड़ा हुआ है। कुछ ही लोग हैं जो इमरजेंसी कहे या फिर अन्य कार्यों को लेकर निकल रहे हैं, बाकी तमाम जो जिलेवासी हैं शहरवासी हैं वो अपने घरों पर ही मौजूद है। जी बिल्कुल हर्षित, अगर बात करें तो यहाँ पर आम दिनों में कितने श्रद्धालु पहुंचते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार चूंकि सागर धर्म प्रिय क्षेत्र है तो तमाम मंदिरों में भगवान की जो भीड़, भक्तों की भीड़ लगी रहती है दर्शनों के लिए। तो आपको बताएं आज ग्रहण के बाद करीब जो मोक्ष के खुलने के बाद जो 7 बजे से ग्रहण के मंदिर में धुलाई पुछाई की जो नवीन वस्त्र धारण करने के बाद से गंगा जल का मार्जन होगा, उसके बाद जो है मंदिर खुलेंगे, कपाट खुलेंगे, वो भगवान के दर्शन करने के लिए भक्तजन पहुंचेंगे। तो फिलहाल जो है 2 घंटे का ग्रहण है, भगवान प्रकट रहेगा, तो 2 घंटे जो है सभी लोग फिलहाल घर में रहने के बाद करीब 7 बजे आप बने रहिए हमारे साथ ग्वालियर से अनिल जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, ग्वालियर में बात करें तो वहां पर कितने बजे सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी, कितने घंटे तक सूर्य ग्रहण वहां पर रहेगा? देखिए बिल्कुल, ग्वालियर में लगभग 4:15 से सूर्य ग्रहण का प्रारंभ होगा और लगभग 1 घंटे 45 मिनट ग्वालियर में इसका प्रभाव रहेगा। कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वो लगभग 1 घंटे से 1 घंटे 45 मिनट का रहेगा और यहाँ लगभग 6:30 बजे तक पूरा प्रभाव रहेगा। और यहाँ देखा जा रहा है कि पूरा जो मंदिर है, हम ग्वालियर के खेड़ापति मंदिर पे हैं जहाँ पर मंगलवार को विशेषकर यहाँ पर जो है खासा भीड़ रहती है, लेकिन आज सूर्य ग्रहण के कारण ये पूरे पट लगे हुए हैं। यहाँ पर लोगों का आवागमन भी आज बंद है और यहाँ विशेषकर मंगलवार को लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन आज सूर्य ग्रहण के कारण लोग अभी नहीं आए हैं और ना ही चूंकि मुख्य द्वार भी बंद कर रखा है, लोगों का आज आना भी प्रवेश नहीं है, निषेध है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो सूर्य ग्रहण का जैसे जैसे आते जा रहे हैं, लगभग कुछ ही घंटे बचे हैं, मात्र 2 घंटे ही शेष रह गए हैं जब यहाँ पर सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा। हमारे बीच में यहाँ के जो पंडित हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि कैसा प्रभाव रहेगा ग्वालियर में, क्या मानते हैं आप यहाँ का? इस वर्ष जो तो ये जो सूर्य ग्रहण है ये कई वर्षों बाद ऐसा सूर्य ग्रहण हो रहा है जो कि दीपावली के ही उसमें हो रहा है, जिससे कि अपनी जो पूजा होती है गोवर्धन पूजा, इसी के चक्कर में गोवर्धन पूजा एक दिन जो तो बाद मनाई जाएगी, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है इन सब राशियों में भारी है। जैसे आपके मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, तुला राशि है, कन्या राशि है, इनमें भारी है। औरों में तो है कि शारीरिक कष्ट है, धन की हानि है। ये जो है ग्रहण पड़ने से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। इस सूतक काल का जो समय है वो 4:31 से सूतक लग जाएगा। जो हमारा ये जो ग्रहण का समय है, कुछ पंचांगों में इसको 2:30 बजे का दे दिया गया है कि सूतक 2:30 बजे से लगेगा, लेकिन जो निर्णय सागर का पंचांग है उसमें सूतक काल जो है तो 4:31 पे दिया गया है। जो शाम को ये जो ग्रहण पड़ेगा वह 4:30 बजे से पड़ेगा, जो 5:43 तक इसका ग्रहण का प्रभाव रहेगा। और ग्रहण के प्रभाव से सभी को ये मान्य होता है कि जैसे कि अपनी तुलसी इस हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी गई है। जो खाने पीने की चीज है उसमें तुलसी का दल डाल देने से इसका प्रभाव कम हो जाता है, उसको बाद में हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे ग्रहण के समय हमारी जो माताएं बहनें गर्भ स्त्रियां हैं उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, ना ही तो वाल काटना चाहिए, ना जो हो तो धारदार हथियार चलाना चाहिए, जैसे चाकू है, कैंची है, इन चीजों का यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक ग्रहण जो होता है, जैसे कि इसमें अपने शास्त्र की मान्यता को माने तो ग्रहण क्यों होता है, ग्रहण क्यों लग जाता है। एक बार हमारे सभी देवी देवता मानव समुद्र में मंथन कर रहे थे, मंथन से अमृत निकला। उसी समय राहु और केतु, क्योंकि हमारे विष्णु भगवान मोहिनी का अवतार लेकर के सभी देवी देवताओं को, मानवों को
वह अमृत पिला रहे थे। उन्हीं बीचों में जो है तो राहु और केतु दोनों बैठे हुए थे। जब हमारे चंद्रमा और सूर्य राहु को पहचान लिए, उन्होंने जाकर के विष्णु भगवान से शिकायत करते हैं कि प्रभु, ये जो हमारा अमृत का पान हो रहा है, तुम्हें दो राक्षस बैठे हुए हैं राहु और केतु। विष्णु भगवान जाकर के अपने सुदर्शन चक्र से उन दोनों का सिर धड़ से अलग कर दिया। अलग करने के बाद, क्योंकि राहु का सिर अलग किए लेकिन वह हमारा नहीं, तो उन्हीं से दोनों की दुश्मनी हो गई, राहु की, सूर्य और चंद्रमा की। इसी कारण इन दोनों ने मिलकर के हमारे आप बने रहिए हमारे साथ सेंधवा से संदीप कुशवाहा जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, सेंधवा में कितने बजे से सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी? बताना चाहूंगा प्रशंसा कि सूर्य ग्रहण की जो शुरुआत है 4 बजे के आसपास होने वाली है। उसको लेकर जो ग्रहण को लेकर जो सूतक लगा है, उसको देखते हुए शहर के सभी मंदिरों के पट बंद है, मंदिरों के द्वार बंद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर के प्राचीन राजराजेश्वर महादेव मंदिर में, जहां पर आमतौर पर पूरे दिन दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। भक्त यहाँ पर दिन भर आते रहते हैं और आज अभी यह सुनसान है, पूरा यहाँ पर पट बंद है मंदिर के, यहाँ पर कोई भी नहीं है। और शाम को करीब 6:30 बजे मंदिर का शुद्धिकरण होगा, भगवान को नहलाया जाएगा, वस्त्र पहनाए जाएंगे, अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लोगों को दर्शन के लिए कर पाएंगे। हमारे साथ में बात करने के लिए भी यहाँ पर मंदिर समिति के पुजारी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम गुरुवे है। राम जी, ग्रहण काल है, इसको लेकर क्या अभी मंदिर में व्यवस्था है, किस प्रकार से रहेगा? मंदिर में जो है सवेरे 4 बजे से जो है भगवान की आरती करने के बाद में ही पट बंद कर दिए गए हैं। और ये जो समय है 4 बजे से लेकर के शाम को 6:30 बजे तक का जो समय है, और इसमें मंदिर के सारे दर्शनार्थी और सारी व्यवस्थाएं जो अभी तो बंद ही है। और शाम को 6:30 बजे भगवान के शुद्धिकरण होकर के भगवान के वस्त्र और भगवान को स्नान ध्यान करा करके महाश्रृंगार होकर के भगवान की आरती होगी। ग्रहण काल में क्या सावधानी बरतना चाहिए, क्या महत्व ग्रहण काल में? जहाँ तक हो सके तो भगवान को स्पर्श वर्जित बताया गया है। भगवान के वस्त्र और भगवान के स्पर्श से वर्जित, और जो भी धर्म अनुष्ठान होते हैं वो बंद रहते हैं। तो प्रशंसा, इनका कहना है कि धार्मिक अनुष्ठान बंद है, भगवान को स्पर्श वर्जित है। इसको लेकर यहाँ पर व्यापक व्यवस्थाएं की गई। मंदिर के पट बंद है, सुबह से मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं, दर्शनार्थियों के लिए बंद है। और जो ग्रहण काल के दौरान सावधानियां बरतना है, उसको लेकर भी लोग जो है यहाँ पर कुछ लोग अभी आने वाले हैं। कहना है कि जो ग्रहण काल रहता है, ग्रहण के दौरान भजन कीर्तन और मंत्र पढ़े जाते हैं, भजन किए जाते हैं और भगवान का ध्यान लगाया जाता है। उसको लेकर भी कुछ 1-2 लोग अभी यहाँ पर आए और इनका कहना था कि कुछ और भी लोग आएंगे। जो ग्रहण काल के दौरान धार्मिक मान्यता है कि मंदिर में रहना चाहिए और घरों में रहना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए, तो उसको लेकर। जी प्रशंसा। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ संदीप जोड़ने के लिए। हमारे साथ ग्वालियर से अनिल भी बने हुए थे, उनका भी शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो अब लगभग कुछ ही घंटों, लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय बचा है और सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। बात करें तो तुला राशि पर इस बार भारी होने वाला है सूर्य ग्रहण। ऐसे में लोग तमाम एहतियात बरतें और घरों में ही रहें, भजन कीर्तन करें। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।